भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। खरगोन में अब तक 95 लोगों की हुई गिरफ्तारी। दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्यवाही भी जारी। प्रदेश में पटवारियों के 5,204 नए पद सृजित होंगे। 3 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। और पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने की सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई, खरगोन में अब तक 95 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का क्रम जारी है। वीडियो से भी दंगाइयों को चिन्हित किया गया है। खरगोन में दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्यवाही जारी रहेगी। बैठक में बताया गया कि खरगोन में 4 IPS, 15 DSP सहित RAF की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि प्रदेश में दंगाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी है। प्रदेश में यदि कोई दंगा फैलाने की साजिश करेगा तो वह कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि CM हेल्पलाइन में आने वाली जनता की शिकायतों का अधिकारी संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें। बिना संतुष्टि की शिकायत फोर्स क्लोज पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिकायतों के निराकरण में विलंब न हो, आवेदकों की शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर के एक प्रकरण में फर्जी कॉलेजों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्वालियर के एक अन्य प्रकरण तथा मुरैना के आवेदक श्री मनीष धाकड़ के प्रकरण में शिकायत को फोर्स क्लोज करने पर संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजगढ़ के श्री गफ्फार खान के प्रकरण में उनका रुका हुआ भुगतान कराने के निर्देश दिए। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में पटवारियों के 5,204 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह पद 3 साल में भरे जाएंगे। इसके अलावा नगरीय निकायों में नगर सर्वेक्षक के पद बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ITI में अतिथि प्रवक्ताओं को अब 10 की जगह 14,000 रुपये मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, 3 सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। रिहंद सिंचाई परियोजना से 38,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना से 4,400 हेक्टेयर और त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना से 7,600 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 14 मई को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगाई जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश में भूमाफिया, गुंडों, आदतन अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और हटाए गए अवैध अतिक्रमण से अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15,397 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई, जिसका मूल्य 11,941 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही निजी और अन्य विभागों की 6,105 एकड़ भूमि को भी मुक्त कराया गया। इस दौरान भूमाफिया के विरुद्ध 4,495 प्रकरण दर्ज किए गए।
इस अवधि में 9,896 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, 188 व्यक्तियों के विरुद्ध NSA में कार्रवाई की गई और 498 को जिला बदर किया गया। प्रदेश के देवास, शाजापुर और गुना जिलों में सोयाबीन और सरसों के बीजों के बड़े पैमाने पर जमाखोरी का पता चला है। राज्यों में खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा जमा किए गए खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक का औचक निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय दलों को तैनात किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि बीजों की जमाखोरी से सोयाबीन तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। मंत्रालय ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कार्रवाई करते समय आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और दिल्ली में भी केंद्रीय दल भेजे गए हैं। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राम किशोर काबरे ने स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे आदर्श समाज के निर्माण के लिए परिवार की माताओं और बहनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए ठोस प्रयास करें। ऐसा करके हम महात्मा ज्योतिबा फुले के सपनों को पूरा कर सकते हैं। राज्य मंत्री श्री काबरे सोमवार को बालाघाट जिले के ग्राम बघोली में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री काबरे ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के 4 जिलों के किसानों को केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना DBT से जोड़ेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन से इंदौर, अलीराजपुर, मंदसौर और नीमच के 3.25 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इसके लागू होने से इन जिले के किसानों को अपने बैंक खातों में सीधे सिंचाई कार्य के लिए सब्सिडी मिल सकेगी। श्री तोमर ने बताया कि झाबुआ जिले में सबसे पहले यह योजना लागू की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल न केवल पेंशन भोगियों के साथ निरंतर संपर्क को मजबूत करेगा, बल्कि नियमित रूप से सुझाव और शिकायतें भी प्राप्त करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेंशन नियम 2021 की समीक्षा और युक्तिकरण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थायी समिति की 32वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉमन पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किए बिना एक ही जगह पर शिकायत कर सकेंगे और उसका समाधान पा सकेंगे। भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान के लिए आयुष विभाग ने करीब 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। साथ ही महाविद्यालय ने बालक छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के आयुष विभाग को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव में एनिमल हाउस, फार्मेसी भवन और रिसर्च लैब के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। संस्थान में 50 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी पंचक्रम चिकित्सालय और 500 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण और 7 सज्जा का कार्य अंतिम चरण में है। संस्थान में रिसर्च कार्य के लिए हर्बल गार्डन का कार्य जल्द शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा ने कहा है कि वर्तमान में देश भर में 12,56,000 पक्के आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से अधिकतर केंद्रों में पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर महेंद्र ने कल मुंबई में आयोजित 4थी क्षेत्रीय कार्यशाला में आश्वासन दिया कि शेष आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जल्द ही बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अब बात मौसम की। राजस्थान में अचानक मौसम में बदलाव का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलेगी। यहाँ हीट वेव नहीं चलेगी। रेगिस्तान में तापमान लुढ़कने और हल्के बादल छाने से प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार को सूरज के तेवर नरम पड़े। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि राजस्थान में तापमान में गिरावट होने से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी से हल्की राहत देखने को मिली है।
अगले 3 दिन तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। खास बात यह रहेगी कि अब तक भीषण लू की चपेट में चल रहे मध्य प्रदेश में बुधवार से हीट वेव का असर कम होगा। इससे दिन में भी लोगों को राहत मिलेगी। बादल छाने के कारण कई इलाकों में बीती रात न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ गया। जबलपुर में सबसे ज़्यादा 26 डिग्री और भोपाल में 25 के पार पहुंच गया। ग्वालियर और इंदौर में यह 24 के नीचे रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजघाट बांध ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना की जानकारी अधिकारियों को देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज किया जाएगा। सागर जिले में संभागायुक्त मुकेश शुक्ला ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे समस्त कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए। खंडवा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 18 से 25 अप्रैल तक किया जाएगा। सीधी सांसद रीति पाठक ने कल पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर रीवा से सिंगरौली रेल लाइन के कार्यों में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। गुना कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित कर दिया है। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने इमरती तालाब की सफाई से 75 जल संरचनाओं के संरक्षण की मुहिम का आगाज किया और मंदसौर के सभी ब्लॉकों में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खरगोन में अब तक 95 लोगों की हुई गिरफ्तारी। दंगाइयों की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्यवाही भी जारी। प्रदेश में पटवारियों के 5204 नए पद सृजित होंगे। 3 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। और पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने की सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।